सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आफ्टर 12 पोर्टल क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूँ तो फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट उन्हें शो नहीं कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है क्योंकि फेमिनाइन उनसे नाराज़ है और उन्हें काफ़ी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उन्होंने दिखाया है। या कुछ फेमिनाइन ने 11 या फिर 12 पोर्टल पर सडन ही कुछ चीज़ों को लेकर मैस्कुलाइन पर नाराज़गी दिखाती नजर आई हैं। उन्होंने गुस्से में मैस्कुलाइन को कुछ ऐसा बोल दिया है जिसका उन्हें दुख हो रहा है। और अगर फेमिनाइन को लगता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उन्हें बोल दिया है तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। हमारे मैस्कुलाइन भूल जाएंगे क्योंकि वो कोई नेगेटिव बात फेमिनाइन से रिलेटेड अपने मन में नहीं रखना चाहते। हो सकता है कि मैस्कुलाइन ने कुछ बातें फेमिनाइन से हाइड की है, उन्हें बता नहीं रहे हैं, जिस कारण भी यह इशू क्रिएट हुआ है। क्योंकि फेमिनाइन ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि मैस्कुलाइन उनसे कुछ हाइड रखें, बट उन्होंने ऐसा किया जिस कारण से भी दोनों में आर्गुमेंट हुए। सो अब वो बातें फेमिनाइन को बताना चाहेंगे। जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब उनके सामने रखेंगे, उन्हें क्लियर करेंगे। अब उन्हें फील हो रहा है कि वो फेमिनाइन से कितना प्यार करते हैं या फेमिनाइन उनसे। सब इस रिश्ते में जब से इस रिश्ते में डिस्टेंस आया या सेपरेशन में यह रिश्ता गुजरा है तो उन्हें फेमिनाइन की कदर या उन्हें प्यार का एहसास हुआ है। पहले वो उन्हें वैल्यू नहीं देते थे, बट अब उन्हें समझ आ गया है कि फेमिनाइन उनसे कितना प्यार करती है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं और एक मैग्नेटिक पुल उनकी ओर फील कर रहे हैं। पास्ट में थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे फेमिनाइन को रिजेक्ट कर, तो वो क्यों चले गए थे, क्या वजह थी, सब उन्हें बताएंगे। जो क्लैरिटी वो काफ़ी टाइम से फेमिनाइन को नहीं दे रहे थे, अब देंगे। क्योंकि फेमिनाइन परेशान हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या वजह थी कि मैस्कुलाइन ने उन्हें चीट किया, उनसे झूठ बोला या फिर उनसे चीज़ें हाइड रखी, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। जो क्लैरिटी वो काफ़ी टाइम से नहीं दे रहे थे, सो वो अब उन्हें क्लैरिटी देंगे। अब वो फेमिनाइन के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो फेमिनाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन अपनी कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हैं, जिस कारण भी वो अपनी क्यूट फेमिनाइन से चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं और लो एनर्जी में है। कभी कभी फेमिनाइन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन ने उनके साथ गलत किया, तो वो भी वैसा ही भुगत रहे हैं। क्योंकि जैसा मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन के साथ किया वैसा ही थर्ड पर्सन ने उन्हें फील कराया है, तो उन्हें यहाँ कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बट यहाँ मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मजबूर होकर या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जिस कारण वो खुद को हेल्पलेस पा रहे थे और फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। कुछ मैस्कुलाइन को इस बात का भी दुख होगा कि फेमिनाइन उनसे बात नहीं कर रही, उन्हें चेज़ नहीं कर रही। उन्हें लगेगा कि मैं गलत हूँ तो फेमिनाइन भी कौन सा उनके साथ सही कर रही है। अगर मैंने उससे बात करना बंद किया तो उसने भी कौन सा मुझे कॉल मैसेज ही किया, मेरी खबर ही ली। सो एक फियर उनके मन में आ सकता है और उन्हें लगेगा कि कहीं फेमिनाइन ने उन्हें छोड़ तो नहीं देगी, आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। कभी कभी लगता है कि मैस्कुलाइन उनके लायक नहीं है, वो उन्हें झूठ बोलते हैं, चीज़ें हाइड करते हैं, तो आगे कुछ घंटों में उन्हें उन पर डाउट हो सकता है। वैसा ही मैस्कुलाइन को फील हो सकता है। बहुत सी फेमिनाइन अपनी लाइफ में स्टक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है या कहाँ उसे जाना है या उन्हें क्या स्टेप लेना है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर सोच रहे हैं। डीएफ, फियर, एंगर इशू से हमारी डिवाइन फेमिनाइन गुजर रही है। डिवाइन फेमिनाइन को लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। उनकी लाइफ में ऑल ट्रॉमास या पास्ट के उनके साथ जो गलत हुआ सब उनके सरफेस हो रहे हैं। ये वह सोल्स हैं जो अभी इस जर्नी में नहीं हैं या फिर
1 साल के करीब ही उन्हें हुआ है। वही डिवाइन मैस्कुलाइन सोच में है कि जहाँ जहाँ उन्होंने गलत किया उन सब पर डीपली सोच रहे हैं और अपनी गलतियों को मान रहे हैं। उन्हें रिग्रेट की एनर्जी में भी हैं। उन्हें लग रहा है कि सब ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूँ। बहुत सी फेमिनाइन को बुरे सपने आ सकते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन उन चीज़ों पर ज़्यादा ना सोचे, इनर वर्क पर ध्यान दे। बहुत सी फेमिनाइन को इस 12-12 के पोर्टल के बाद एक जजमेंट से वह गुजरेंगी। यह उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने खुद पर काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है। अब उन्हें अपना रिजल्ट या फिर रिवार्ड मिलेगा। जिन फेमिनाइन ने खुद पर इनर वर्क अच्छे से किया है उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भी खुद पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं। बहुत सी फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मिरर कर रही हैं। वो भी खुद को नोट कर रही हैं कि वह डिवाइन मैस्कुलाइन जैसा बिहेव दिखा रही हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के साथ रहकर उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो सब खो रहे हैं और अगर वो ऐसे ही फेमिनाइन के साथ रहे तो वो सब कुछ जो है वो भी खो देंगे। अनहैप्पी सैड फीलिंग में हैं और एक पेन से गुजर रहे हैं, बेचैन हैं और कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, उनके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, दिल और दिमाग की जंग में लड़ रहे हैं, उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं, उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं और किसी भी चीज़ में फोकस्ड नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उन्हें अपनी क्यूट फेमिनाइन का ध्यान आता है, जिस कारण फेमिनाइन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। दिल करता है कि साथ चलना है और दिमाग कहता है कि छोड़ने में ही भलाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की हमारी कलेक्टिव एनर्जी आज की आई है। यह अलग अलग सोर्स पर डिपेंड करता है, वो किस स्टेज पर है, वो अपनी जर्नी में कहाँ पर है, तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और 1111 या फिर रियूनियन लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।